उसकी है, गुंडागर्दी वो चला रही है, ये है। अगर उसे यहाँ नजर आ रहा है दिल्ली में, किराड़ी में जाके छोड़ देना रेखा गुप्ता को, कूड़े में खड़ी रहेगी ना, जो हमारे जैसे पब्लिक निकल रही है कूड़े में को, तब पता चल जाएगा उसको। मनमानी कर रही हैं वो तो, तानाशाही सरकार, तानाशाही हो गई है जब से मतलब उनको सीट दी है ना, मनमानी से कर रही हैं। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हम एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में पहुंचे हैं। इस समय हम शालीमार बाग के गांव में हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से यहां के रहने वाले लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह मैं आपको पीछे दिखाऊंगी। हमारे घर बचाओ, लगभग आज से 10 तारीख के आसपास यहाँ पर बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस, बड़े प्रशासन और बड़ी तादाद में सेफ्टी फोर्सेस यहाँ पहुँची थी और लोगों के घर में निशान लगाए थे, जिसके बाद से लोगों के मन में अफरा तफरी मची कि हमारे घरों पे, हमारे मकानों पर ये निशान क्यों लगाए गए हैं। मीडिया से लेकर यहाँ रहने वाले लोग, सभी लोग परेशान थे कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर मार्किंग क्यों की गई है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से दिल्ली में लगातार बुलडोज़र चल रहा है, शायद यहाँ पर भी बुलडोज़र चलेगा। और देखिए, ये जो डर, ये जो खौफ था, कहीं ना कहीं लोगों का पूरी तरीके से अब सच होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिस लगा दिया गया। और ये नोटिस सिर्फ एक घर पर नहीं, आप उस कोने से जब आना शुरू करते हैं तो लगभग सभी घरों पर ये नोटिस चिपका दिया गया है। यानी अब पूरी संभवता है कि पूरी तरीके से संभव है कि आने वाले समय में यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा और लोगों के घर तोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से ये रोड नंबर पूरा बताया गया है, 319 रोड और कितनी विड्थ, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि ऐसे कई मकान, घर ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरीके से अवैध हैं और रोड की तरफ उन्होंने इंक्रोचमेंट की गई है। अब इस तरफ आपको दिखा देते हैं, रोड है और रोड की इस तरफ लोगों का घर है और कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण यहाँ पे किया जाएगा, रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। हालांकि इस सड़क के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ की जो पुरानी विधायक है, जो आम आदमी पार्टी से आती है, उन्होंने पहले ही यहाँ पर रास्ता चौड़ा किया था और डाइवर्जन किया था ताकि ट्रैफिक स्मूथली चल सके। लेकिन अब जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधायक बनकर, काउंसलर हुआ करती थी, विधायक बनकर के यहाँ से निकली और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, शायद इन लोगों को लगा होगा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं तो आने वाले समय में विकास होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं, आप नोटिस ही यहाँ पर जो है चस्पा कर दिए गए हैं। आपका मकान है सर यहाँ पर, तो बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया। देखिए, इस देश में पिछले 2014 से धर्म बचाओ की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है और अब उन्हीं धर्म के लोगों के कहीं ना कहीं घर तोड़ने पर आ गए हैं और उनकी लड़ाई अब हो गई है घर बचाओ, यानी घर बचाओ। और नोटिस इस जद में घर, मकान, दुकानें जो भी आया है सब पर नोटिस लगे हैं। देखिए, दुकान है और दुकान पर भी यानी कि नोटिस लगा दिया, 128 प्रॉपर्टी नंबर दिया गया है यहाँ पर, हमारे घर बचाओ। और ये देखिए, 128, 129 का नोटिस लेकर आप बैठी हुई हैं। क्या पढ़ रही हैं इसमें? यही पढ़ रही हूँ कि ये टूटने वाला है, जिसके बारे में पढ़ रही हूँ। ये जो लोग कब्जा बता रहे हैं कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये पढ़ रही थी कि ये कब्जा किया है आप लोगों ने? नहीं, मैं तो खैर यहाँ रहती नहीं मैम, लेकिन मैं जाते जाते कुछ पढ़ना चाह रही थी। आपको क्या लगता है, कब्जा किया है लोगों ने यहाँ पर? नहीं, मेरे को तो नहीं पता, मैं खुद भजनपुरे रहती हूँ। हाँ, तो आपको लगता है इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं कब्जा करके रहे होंगे या घर होगा उनका? ये तो भाई अपना घर ही बता रहे हैं, काफ़ी सालों से इतना रह रहे हैं ये लोग। अगर पहले तोड़ना तो पहले ही तोड़ते ना, क्योंकि तोड़ना तो पहले, हाँ पहले ही तोड़ते, वो मनना के टाइम पे ही तोड़ते, क्योंकि वो चौड़ा कर वहाँ से सब हो गया तो इन्होंने अच्छा पैसा लगा के कर दिया। लेकिन अब तोड़ना बिल्कुल क्या, इतना ये पटिया, इतनी पटिया ले सकते हो आप, और क्या है, बाकी उनका जो बना है बना रहने दो। मुख्यमंत्री सही कर रही है, मनमानी कर रही हैं वो तो, तानाशाही सरकार, तानाशाही हो गई है जब से मतलब उनको सीट दी है ना, मनमानी से कर रही हैं। पब्लिक के लोगों ने तो वोट दिए थे उनको। हाँ, वोट दिए तो उन्होंने सोचा भाई अच्छी सरकार है, अच्छा चलाएंगी। वो कह रही हैं कि भाई मैं मतलब अच्छे दिन लाऊंगी जो भी, लेकिन वो सब तो अब उल्टा हो गया ना, सब उल्टा हो गया। हाँ मैम। तो अब क्या डर बना हुआ है कि कब कौन से क्षेत्र में पहुंच जाएं, कब भजनपुरा भी पहुंच जाएं?
हाँ, ये कब्जे का तो सब जगह ही चल रहा है, खजूर डर सब हो में रहा बना है। हुआ है। हाँ। आप लोग यहीं रहते हैं? किराएदार हैं। घर बचाओ आप लोग तो क्या किराए पे रहते तो फिर डर है आप लोगों में भी कि कहाँ जाएंगे किराए पे? हैं। अब कहाँ जाएंगे बताइए, टूट रहा है, कितने सालों से रह रहे बेचारे, 60-70 सालों से रह रहे हैं, क्या करेंगे। बच्चों के भी पेपर आ गए हैं, बताइए गरीब आदमी अभी कहाँ तक तो आप लोगों को लग रहा था कि कुछ बताया नहीं, क्या क्यों निशान लगाएं, और अब अचानक कुछ नोटिस नहीं लगा दिया गया है। जाए। नोटिस लगा दिया बाकी। आप लोग यहीं रहते हैं? आपके मकान पे लगाया नोटिस? हाँ जी, 2 जा रहे हैं, 2 मकान आपके 2 साथ? मकान जा रहे हैं, कि मेन रोड पे एक अंदर है, मेन रोड वाला भी और अंदर वाला भी? दोनों जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? तो अभी सोच ही रहे थे कि क्यों निशान लगाएं और अब नोटिस भी लगा दिया गया है। अभी भी ये थोड़ा ना बता के गए कि क्यों लगाया है निशान। ये कोई बात तो नहीं बताई ना इन्होंने कि भाई क्यों लगा रहे हैं निशान। ये तो कुछ नहीं बता रही अभी भी। क्या लग सकता है नोटिस लगने के बाद क्या हो सकता है? नोटिस ये मकान के थोड़ी ना, ये तो कागजात के हैं कि कागजात दिखा दो हमें, अपने आईडी प्रूफ दिखा दो हमें भाई। वहाँ पे ये एसडीएम ऑफिस से आएगा बंदा एक, वो बैठेगा वहाँ पे 29 तारीख तक, ये बोल। कागज हैं आप लोगों के पास? हाँ जी है, जब फिर तो क्यों? दावा कर रखा हमने, कागज है जब तो दावा किया है ना। फिर परेशानी की क्या बात? परेशानी यही बताएगी ना रेखा चल रही है, गुप्ता। परेशानी है क्योंकि सरकार उसकी है, गुंडागर्दी वो चला रही है। ये है अगर उसे यहाँ नजर आ रहा है दिल्ली में, किराड़ी में जाके छोड़ दो ना रेखा गुप्ता को, कूड़े में खड़ी होगी ना, जो हमारे जैसे पब्लिक निकल रही है कूड़े में को, तब पता चल जाएगा उसको। किराड़ी में बहुत गंद फैला हुआ है, वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा, मगर यहाँ बसी बसाई बस्ती को उजाड़ना चाह रही है वो। जहाँ समस्या वहाँ नहीं, वहाँ नहीं जाएगी वो, क्योंकि यहाँ साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ लोग बागों ने पैसा लगा लिया है, मेहनत के पैसे लगा लिए, वे उसे बुरे दिख रहे हैं इस टाइम। अगर जाए ना तो वहाँ किराड़ी में जाके देखो, सरकार है ना, सब जगह का समस्या का उसका पास हल होना चाहिए ना। वो यहाँ तोड़ने पे लगी है, कहीं जोड़ के भी तो देखे। सब जगह ये तोड़ा फोड़ी मचा रखे, किराड़ी में छोड़ दो रेखा गुप्ता को जाके। वो कह रही हैं कि कब्जा है, आगे घर बना। ऐसा कुछ नहीं है कब्जा, सबके पास अपने कागज है, कब्जा कुछ नहीं है। कब्जा होता कब्जा आजकल का होता है, 50, 60, 70 साल के मकान है। कब्जा 1-2 साल का होता है, ये कब्जा नहीं है, ये 60-70 साल के मकान है, जो हमारे बुजुर्ग भी जा चुके हैं। बताइए, जब यहाँ वोट मांगने आती होंगी तब नहीं दिखा? कब्जा तो जब होएगा ना, जब यहाँ पे रोड ही नहीं होगा, रोड नहीं होगा, ये कब्जे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है लोग बागों ने, ये कब्जा कोई होता है? कब्जा होता है यहाँ आई होंगी इन गलियों में वोट आई होंगी तो जब नहीं दिखा कि ये कब्जा क्या, मैं यहाँ से वोट नहीं लूँ, जब भी तो पता लगना चाहिए ना इनको। अभी पता लगा जब सीएम बन गई, जब भी पता लगा। 50 साल से बैठे हैं लोग यहाँ पे, अभी नहीं बैठे हैं। जब से बस्ती है ये, जब से हम यहाँ पे ही है, इसको 1 साल भी नहीं हुआ आए हुए, अभी से इसको पता चल गया कि कब्जा किया हुआ है, क्या किया हुआ है। हम 25-26 साल से ऐसे ही है। हाँ, हमारे ससुर भी थे यहाँ पे, 25 साल हमारी शादी को भी हो गए हैं, यहीं पे रहते रहते। कब्जा होता कुछ सालों का, इतने सालों से कब्जा नहीं होता, 50 सालों से कब्जा थोड़ी ना होता। इतने तो समझदार आप भी हो, ये भी बता सकते हो। तो देखिए, वही महिलाएं हैं जिनसे वोट मांगे थे, 2500 देंगे, ये देंगे, तरह तरह के वादे किए। हाँ जी, वोट पा लिए, वोट लेके अब किसी की सुनते भी नहीं है, किसी की तरफ देखती भी नहीं। अब तो हमारे को मिलने के लिए बुलाए, यहाँ की औरतें गई मिलने के लिए, हमारी बात मिले आप लोग? इसीलिए मिलना होता है। जब हमारी कोई समस्या ही नहीं हल की तो इसको मिलना नहीं कहते। जब हमारी समस्या हल करोगे जब भी तो मिलना होता है, ऐसे मिलना कोई होता है? ऐसे बस भर भर के चली गई ना, हमारी कोई बात सुनी ना, हमारी कोई सुनवाई की, ऐसे मिलना नहीं होता है। तो लड़ाई शुरू हुई थी धर्म बचाओ, अब घर बचाओ पे आप लोग आ गए हैं। हाँ जी, आप लोगों को धर्म बचाने में फंसा दिया और अब घर बचाने की नौबत आ गई। तो घर कैसे बचाएं अब बताओ? हमारे तो घरों पे देख लो नोटिस भी लगा के चले गए। ये देखो हमारे घरों पे नोटिस लगे हुए। कागज ही तो मांग रहे, कागज आप लोग दिखा दीजिएगा। कागज तो हमने दिखा दिए, हाँ। दिए हुए हैं कागज तो हमने। किस बात का आप लोगों को डर है कि क्या हो सकता है? तो अगर ये नोटिस लगा के जा रहे तो ये तो बताए कि भाई हम इसलिए नोटिस लगा के जा रहे हैं, तुम्हारे घर टूटेंगे। बताते भी नहीं है कुछ भी। पिछली बार भी ऐसे ही आए। जी मन मर्जी चल रही है आपके। हम थोड़ा महिलाओं से बात करना चाह रहे हैं और वजह है क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव जीतती है, चुनाव लड़ती है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का विश्वास जीतने की कोशिश करती है। महिलाओं को तरह तरह के लुभावने वादे दिए जाते हैं और देखिए, महिलाओं बड़ी मुश्किल से महिला होती है, घर से एक अलग अटैचमेंट होता है। महिलाओं से ही कहते हैं कि घर बनता है, 4 दीवारी घर बनाती हैं लोग।
और आज वही महिलाएं जो सड़क पे परेशान हैं, तो ऐसे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और लगभग सभी महिलाएं यहाँ पर जो है इस समय सड़क पे हैं। सोचिए सारा काम धाम छोड़ कर के लोग सड़क पर आ गए हैं कि अपना घर बचाएंगे। आपका भी मकान है यहाँ पर? हमारा भी मकान है, कितने बिल्डिंग का मंजिल का मकान है? 4 मंजिल का है मकान। कितना पुराना है? अरे बाबूजी बुढ़े हो चुके हैं, हाँ। 50 साल से तो हम लोग भी रह रहे जब हैं। यहाँ वोट मांगने आती होंगी गलियों में कि हमें वोट दीजिए, हम अच्छा करेंगे, उधर बात पता है, तो आप लोगों को कभी कहा कि यहाँ पर आपका घर अवैध है, ज़्यादा बड़ा हुआ है, पहले कभी कुछ कहा? ये सब कुछ भी नहीं, अब जब से हुए हैं यही चल रहा है बस। यही चल रहा है। सोचा था मुख्यमंत्री आएंगे। तो आप लोगों ने सुना तमाम महिलाओं को किस तरीके से परेशान है, सड़क पर हैं। देखिए उस तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं और 1-2 घर नहीं है, बड़ी संख्या में घरों में नोटिस लगाए हैं और कहा है अपने पेपर दिखाइए। देखिए जो पिछले 2019 में पेपर दिखाओ वाला जो एक देश में अलग ही परंपरा शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे पहले SIR के ज़रिए पेपर दिखाइए, फिर अब यहाँ पर जो है मकान के ज़रिए आपको पेपर दिखाना है, यानी कि सबसे पेपर मांगे जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी सरकार के मन में क्या चल रहा है। इन्हीं सड़कों पर इन्हीं घरों में आई थी, वोट मांगे थे, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए और अब इन लोगों के घरों पर कहीं ना कहीं संकट जो है मंडरा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।